दोस्तों, हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है कि सारे राज जानना मुश्किल है। क्या आपको पता है कि जिस जगह आप इस वीडियो को बैठकर देख रहे हैं, कभी यहाँ अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, आपने सही सुना। पृथ्वी की ऊपरी सतह हिलती रहती है और हर समय नए फेरबदल होते रहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी के फटने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी रोमांचक होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। क्या आपको पता है दुनिया का दूसरा महाद्वीप अफ्रीका है, जो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है। और ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है। इसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था। आप सोच भी नहीं सकते कि उस बड़े टुकड़े का क्या हुआ होगा। यह टुकड़ा अफ्रीका महासागर से अलग होकर एशिया महाद्वीप से टकरा गया, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं। आपस में इन दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी वजह से हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। इतना ही नहीं, इस टक्कर से इतनी ज्यादा तबाही हुई थी कि उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। जानकारों के मुताबिक इस टक्कर की वजह से समुद्रों में सुनामी आई, ज्वालामुखी फटने लगे और भूकंपों ने तो धरती को हिला ही दिया। ऐसा एक या दो दिन के लिए नहीं, बल्कि यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? धरती की पूरी सतह हर समय बदलती रहती है और धरती के ऐसे टुकड़े होना कहीं आने वाले खतरे की निशानी तो नहीं। क्या इंसान ऐसी घटना को रोक पाएगा? 4.5 अरब साल पहले जब हमारी धरती का निर्माण हुआ था, तब हमारी धरती पे सिर्फ पानी ही था और चारों ओर ज्वालामुखी और लावा थे। समय बीतता गया और हमारी धरती का तापमान कम होता चला गया। तापमान कम होने के कारण धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह शांत होने लगी और जीवन का निर्माण होने लगा। पर धरती के अंदर हो रही उथल पुथल के कारण धरती पर ज्वालामुखी फटने लगे और छोटे छोटे महाद्वीपों का निर्माण होने लगा। और इन छोटे छोटे द्वीपों की वजह से हमारी धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से धरती पर कई महाद्वीप टूटे और जुड़ते रहे और जिसकी वजह से आज हमारी धरती रहने के काबिल बनी। क्या आप जानते हैं कि आखिरी सुपर कॉन्टिनेंट बना था तो उसे पैंजिया महाद्वीप कहा जाता था और उसके टूटने से ही अब 7 महाद्वीप नजर आते हैं। अरबों साल पहले पैंजिया टूटना शुरू हुआ था। उससे अटलांटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बने, जो आज बहुत बड़े और कामयाब देश हैं। जब पैंजिया टूट रहा था, तब उस समय अफ्रीका का एक बड़ा टुकड़ा एशिया महाद्वीप से टकराया, जिसकी वजह से इंडिया की जमीन का निर्माण हुआ। अब यह जमीन इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। ये टुकड़े की प्रतिक्रिया धरती के निर्माण से चली आ रही है। टूटना, बनना, बन के फिर टूट जाना, यही हमारी धरती की प्रतिक्रिया है, जिसकी वजह से ही इस बार फिर अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग होने जा रहा है। अब इस प्रतिक्रिया के बारे में तब पता चला जब साल 2005 में रातों रात अफ्रीका में मौजूद इथियोपिया में एक 5,954 किलोमीटर लंबी दरार नजर आई। इतनी लंबी दरार का बन जाना ये दुनिया के लिए खौफनाक था। जानकारों के मुताबिक इस घटना को भूकंप का नाम दिया गया था, पर वहाँ के लोगों ने बताया कि उन्हें कोई झटका महसूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने पता लगाया और हैरान कर देने वाली बातें नजर आई। आने वाले समय में ये दरार टूटकर इथियोपिया से मोजाम्बिक तक जा सकती है, जिसके कारण अफ्रीका का टूटना एक नए महाद्वीप को बना देगा। 2015 से लेकर अब तक यह दरार 6 से 7 किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ रही है। इन सारी बातों में ये बात एक अलग लगती है कि अफ्रीका ही क्यों टूट रहा है। आइए ये बात भी आगे हम आपको बताएंगे। धरती की बनावट के हिसाब से ये टुकड़ा एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं और इन तीनों को न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट कहते हैं। और आपको पता ही है कि जिस जगह ये प्लेट्स आपस में मिलती है, वहाँ की जमीन की सतह बहुत पतली होती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी फटते हैं और आपको इस जगह पर बहुत सारे ज्वालामुखी दिख जाएंगे, पर फिर भी इसके टूटने में बहुत समय लग जाएगा। पर आने वाले समय में
यह टुकड़ा टूटकर महाद्वीप से अलग हो जाएगा। पर विज्ञानियों का मानना है कि यह टुकड़ा धीरे धीरे गति करता हुए हमारे भारत से टकराएगा। पर वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इस प्रक्रिया को होने में अभी बहुत सालों लग जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे टकराने से क्या होगा, तो जैसे पहले टकराव पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, वैसे ही हमें एक और पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। बात तो ये है कि हम इस टकराव को देख और झेल पाएंगे, क्योंकि इस टकराव से आने वाली तबाही का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इस टकराव में आने वाले देश पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, मौसम, जगह सब बदल जाएंगे। जब ये घटना होगी तो हमारी धरती आज की तरह नहीं होगी। जैसे पहले भी इस टकराव के बाद धरती पे बदलाव आए हैं, वैसे ही अब भी बदलाव आएंगे। सबसे पहले ये जानकारी रॉयल एर्मोर ने सन 1990 में दी थी, जिसे आज के कुछ वैज्ञानिक मानते भी थे और कुछ नकारते भी थे। पर ये तो आने वाला समय ही बता सकता है कि क्या होगा। पर बात तो ये है कि यह सब देखने के लिए हम मौजूद भी रहेंगे या नहीं। ये भी हो सकता है कि हम उस समय इतने एडवांस हो चुके होंगे कि हम इन घटनाओं का सामना कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।